के नेबर्स के घर से आए थे खूब सारे जामुन। ये मैंने मिंट मार्गरीटा आपके लिए बनाया। रहीम एक इनको पहना दे, एक मुझे पहना दे। तंदूरी चिकन और ये है शामी कबाब। सायरन बनाए पुडिंग और जैद को बहुत पसंद है। कैसा माशाल्लाह खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अभी तक मैंने बाहर अपने पौधों को सलाम भी नहीं किया, जाके देखा भी नहीं। रश लगी हुई है, आना जाना, दावतें और सब कुछ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आज रात को निकलूँगी बाहर या सुबह में, अभी धूप होगी बहुत। दिखाने ही आई थी कि नेबर्स के घर से आए थे खूब सारे जामुन। माशाल्लाह जामुन आपको पता है शुगर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेरे अब्बू भी बहुत खाते थे। चलो मैं जैद को भी दिखा कर आ जाऊँ कि उनके नेबर्स ने भेजे हैं। ज़ाहिर है उनके नेबर पहले, मेरे तो बाद में बने ना। वो लोग तो शुरू से ही यहाँ पे, और फूल लेके माशाल्लाह हर जगह जगह आपको दिखाते थे। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि आपके नेबर से जामुन इतने सारे आए थे और हमने लगाया खाना। हाँ उज़ैफ़ा देख। शामी कबाब कीमा जो हमने एक्चुअली कल बनाया था वो लेफ्ट ओवर है। और आम तो अब लास्ट में है और उसमें बताने की ज़रूरत है। शायद इसमें 2 रंग के आम है ना, तो एक चौसा है, एक चौसा है। तो चले हमारा हो रहा है लंच। आजकल हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं खाली। तो लंच खाते हैं फिर उसके बाद, क्योंकि आम की लालच तो चावल भी मैंने अब देखें सारे यकीन तो सारे बंदे चावल नहीं खाओ खाना। हाँ अब मुझे रिलीफ की तरफ मैं जा रहा हूँ तो मेरी पोजीशन बिल्कुल ठीक है। चावल 2 दिन से 3 दिन से खा रहा हूँ, कोई इसलिए नहीं कि उससे वर्ष हो गया। अल्लाह का शुक्र। वही नीचे ठीक ही होने की तरफ जा रहा हूँ तो ठीक होता जा रहा हूँ। बिल्कुल तो मैंने कहा फिर क्यों तरफे। सही बात है, बिल्कुल खाएं। और ये आम हमने जाने से पहले खूब खा लेना, क्योंकि वहाँ जाके ये चीज़ नहीं मिलनी जो हम यहाँ खा रहे हैं। बच्चे भी जेलस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपने आज खाने में और कौन सा आम खाया आप लोगों ने, कमेंट करें। एक ज़माने में आम जो है मैंने वो लेके जाते पूरा बॉक्स भर के उसमें आधे कपड़े आधे आम भर के ले गए। उस वक्त अलाव थे ना तो भर के ले गए। अब तो सख्तियाँ इतनी है कि बस। चलो मेरे नेबर्स आए हैं, वो पठान जिनका मैं कहती हूँ, जिनकी बच्चियाँ अक्सर आती हैं। उनके हस्बैंड और उनके दादा तो आ गए थे। वो फूल वूल लेकर आई हैं, मैं अभी दिखा दूँगी उनको। मैं दिखा नहीं सकती, वो वीडियो में नहीं आती। तो वो आंटी पश्तो बोल रही हैं, इतनी अच्छी लग रही है बोलती हुई। काश मैं आपको सुना सकती, लेकिन चलें उनके चाय पानी का और उसका क्या कह रहे हैं इंतज़ाम हो रहा है जमजम का। और उसका गिफ्ट तो हमने उनके पहुँचा दिए थे उसी दिन ही, दूसरे दिन। लेकिन अब ये लेकर पहले ले आओ जमजम और वो, फिर उसके बाद चाय वाय ला। काबे शरीफ आप दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको हज और उम्रा करवाए आंटी। बच्चे भी, आप लोग भी सब उस तरफ मुँह करके, काबा शरीफ की तरफ मुँह करके सब अपने लिए दुआ मांगो। दादी के लिए भी दुआ करो कि दादी को हज पे लेके जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अम्मी के लिए भी करो, बड़ी अम्मी के लिए। क्या कहती हैं आपको? मॉम कहती है ना, मॉम के लिए भी करो। हाँ जनरेटर इतने हैं जितना बिजली जी मर्जी लाइट जलाना सवाई एसी। अच्छा जहीर भाई वो अपनी भी तबीयत कोई ठीक नहीं सी। कल मैं उसने मुलाकात उस दुकान पे मैं करके आया। ये जो मुनीर भाई थे दूसरे भाई थे, और ये नहीं ये छोटे मेरा ख्याल मुनीर साहब वो बड़े ये छोटे। वो फिर बच्चे उन्होंने वो देख के गए, कहते भाई उन्होंने मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मिठाई तो पहुँचाओ। मैं क्या होते आप हो गए तो हाँ चलो मैं हुई ना नहीं क्या, मैं क्या खुद कहते हूँ असं दुकान बंद करके ही आए। घर की कुछ आया। चलो शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत। कल फिर मैं इंशाल्लाह से करूँगा। हाँ हुआ क्या है, हुआ ये है कि वो मेरे गेस्ट आए हुए थे नेबर्स, और पठान आंटी और वो तो चले गए। लेकिन सुना है कि बाहर कोई फेज वगैरह ख़राब हो गया, तो अब जनरेटर चल रहा है, शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी वो जो जैद के दोस्त हैं नमो भाई, उन्होंने कहा कि वो खाना लेके आ, क्योंकि हमने कहा हमारे घर हाँ आना जाना बहुत है। तो वो कहने लगे मैं घर पे खाना लेके आता हूँ। नहीं वो खाना पका के खाना भी घर छोड़ने आ रहा, थोड़ी देर तक वो आ जाएगा। अब मौज लगी पई है, मतलब मैं तो कहता हर साल ही चलते रहते। कहा एक दफ़ा जाने के लिए जैद को मुश्किल थी, अब कहते हैं हर साल ही चलते हैं। इतना शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ वो लाइट भले जल्दी रहे, उतना ही मैंने बंद की थी। आ गया खाना। खाना खाना डब्बे खाली करूँ? हाँ लेकिन अब मुझे जरूरी काम है, उसके साथ थोड़ा आप जाए मैं जब तक डब्बे खाली। खाना भी नहीं, मेरी हालत ऐसी है, मैं कल खाऊंगा ये जो भी है। खाओ और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। चलो मैं पहले दरवाज़ा लॉक करूँ, फिर आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। खाना आ गया, जैद थोड़े से काम से गए
कहा आपको खाना खिला दूँ। ये टिफ़िन आपको याद होगा पहले भी आता है, ये नीचे तो ठंडा ठंडा कुछ है, ऊपर है गरम गरम कुछ। मैं आपको चेक तो करवा दूँ ना। सुबह से मैंने इंतज़ार करवाया हुआ है। फ्रेश प्याज़ों के साथ बिरयानी है। लेकिन नीचे भी चिपके हुए, ट्राई नहीं करूँगी। 2 डब्बों में है बिरयानी। मुंह में पानी आ गया। और ठंडा ठंडा है। रायता भी भेजा उन्होंने, कहा ऐसा ना कि उनके पास रायता ना हो। और अच्छा किया भेजा, क्योंकि वाकई में जब से हम लोग आए तो दही की हमने प्रेस नहीं पे की हुई थी, तो हम लोग नहीं खा रहे थे। ओह, टिक्का बोटी भी है। और क्या है साथ में? सैलेड भी भेजा है। वहाँ पे ये तो पूरा उन्होंने तैयार करके भेजा है, जबरदस्त किस्म का खाना। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और जैद ने तो कहा है कि वो सुबह खाएंगे, लेकिन मैं अभी खा लूंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली खाना गर्म कर रही थी अभी अपने लिए। तो चले मैं खाना पोर करके डाल के डब्बों में फिर वापस आती हूँ। मैंने कहा मैं अकेली क्यों खाऊं, आपका भी मुंह में पानी आना चाहिए ना। ज़बरदस्त किस्म का बिरयानी, ताज़ी और फ्रेश। ये जो प्याज डले हुए होते हैं उसका तो जायका ही कुछ और होता है। ज़्यादा देखते ही शुरू हो जाएंगे खाने के लिए कि नहीं मुझे भी खाना है। जी मैंने बनाई अपनी प्लेट, इसमें लिया सैलड, हरा लाल पीला सब कुछ ही ले लिया खाने के लिए। बोटी भी ले ली, छोटी सी, बड़ी बोटी भी, बिरयानी की भी ले ली है। और थोड़ा सा रायता भी डाल लेती हूँ, रायता भी डाल लिया। ये हो गया मेरा ज़बरदस्त किस्म का डिनर तैयार। अब देखते हैं जैद खाते हैं कि नहीं खाते। मैं तो खा रही हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़े, चले बिस्मिल्लाह पढ़े मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। फूलों की ताज़ी ताज़ी खुशबू के साथ हल्क जो है वो निकाल के रखती। और ये देखें चिया सीड, स्पगोल और फ्लैक्स सीड, वो जो क्लौंजी होती, वो मैंने भिगो के अब दोबारा रखनी शुरू की रात में। सो एक पैकेट स्पगोल था, वो देखें कितना ज़्यादा हो गया। तो गिलास ये छोटे हैं मेरे पास, तो उसमें ये आजकल वो बड़े गिलास टूट गए, तो अब छोटे ही बचे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें पानी डाल के इनको आधा आधा करके 2 गिलास पी जाएंगे। 2 गिलास तो ऐसे करें जैसे बहुत बड़े हैं, छोटे छोटे गिलास। और इसकी ये जंग है, अल्लाह ताला हिफाजत करे सबकी, इनोसेंट पीपल की। और अल्लाह ताला इराक को सारी ताकत दे दे कि सबका सामना कर सके, आमीन। और बस आजकल हमारा फेवरेट ब्रेकफास्ट जो होता है चाय और पापे शायद खाएं, क्योंकि चिया सीड वगैरह पिया है तो मे भी ना खाएं, हो सकता है एक दो खा भी लें। मेरा कप देखें, आई लव यू माम। चले जी, मैंने निकाले थे खूब सारे कपड़े कि मैंने कहा कपड़े पहन लूँ आज। फिर माशाल्लाह सुबह से शुरू हो जाना आना जाना लोगों का। और फिर शाम को आज रात सायरा के घर दावत भी है, तो वहाँ जा रहे हैं। तो मैं अपनी फुट ट्रीटमेंट कर रही थी और काफ़ी बेहतर है। उसको झावे के साथ खूब रगड़ा गया है और काफ़ी मेहनत की है। और अब क्या है कि अब मैं आज ये फुट मास्क जो है ये लगाने वाली हूँ पैरों पे, ताकि पता चले कि क्या इसका असर होता है। तो ये आपके साथ लगाएंगे, अपना फुट मसाज वो स्क्रब करेंगे झावे के साथ। मैं पानी रेडी करवाती हूँ और फिर उसके बाद ये शुरू करूँगी। तो फार आप देखें मेरे पाँव की सिचुएशन, सॉरी टू शो यू माई पाँव, पर ये देखें कितने बुरे थे पहले दिन। अगर आप वो 2 दिन पहले की जाके वीडियो देखें तो उसमें बहुत ही कटे हुए अजीब से थे। अभी भी कटे फटे हैं लेकिन साफ़ हो गए हैं, शुक्र है। मैं आज इसमें आपको बताया है कि ये तो खैर हैंड का मास्क है जो लगाने वाली है मैं, हैंड मास्क भी, क्योंकि यहाँ पे देखें डिहाइड्रेशन से कैसे झुर्रियाँ पड़ रही हैं हाथों से। ये यूज़ करने वाली हूँ। और फुट के लिए एक्चुअली ये 3 होते हैं, लेकिन मेरे पास एक ही बचा है, एक्सफोलिएट पीलिंग मास्क। तो मैं एक ही यूज़ करूँगी। फिर जाने वाले हैं सुन, तो वहाँ से और नेक्स्ट टाइम लेके भी आऊँगी और वहाँ पे तो फिर मैं करवाई लूँगी। खैर कराची से भी मैनी पेडी करवा सकते हैं, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी अब कहीं और जाने की। तो ये मेरा झावा शावा आ गया। और ये स्क्रब है जो कि मेरे पास है, वहाँ से लाई हुई थी, और नाखूनों पे लगाने वाला। तो चले मेरा शुरू करते हैं काम। इसमें पानी में खाली हमने शैम्पू डाला है और मीठा सोडा और नमक, बस ये चीज़ें और नीम गर्म पानी। भूल गई थी इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप ये पढ़ लें। इस तरह से मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। पहले ज़ाहिर है पानी में भिगोएंगे, उसके बाद इसको काटेंगे, बैग में डालेंगे। तो मैं पहले इसको समझे सफाई कर रही हूँ, फिर उसके बाद झावा करूँगी, फिर इसको धोऊँगी और उसके बाद फिर इसको लगा के और फिर इसको वॉश करूँगी। तो
इसका भी रिज़ल्ट आपको देंगे और हाथों वाले का भी रिज़ल्ट आपको देंगे। तो ये जो हैंड मास्क है ये मैं सोच रही थी करूँ, पर फिर मैंने जब इसके ये पढ़ा सारा कुछ तो मुझे लग रहा है कि रात को करना चाहिए ईशा पढ़ने के बाद, ताकि थोड़ी देर ये लगा रहेगा। तो ये ग्लव्स टाइप की चीज़ है, तो इसको मैं रात को जिस दिन मैंने अपना सेल्फ केयर किया उस दिन रात को यूज़ करूँगी, या हो सकता है आज रात को यूज़ कर लूँ अगर लेट ना हो। तो जब भी यूज़ करूँगी आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं यूज़ कर रही हूँ। तो आज मैं इसे यूज़ नहीं कर रही, आज सिर्फ पैरों वाले यूज़ करूँगी। चलिए जी, इसका काम भी हुआ तमाम, क्योंकि इस पर मुझे याद आया कि 1 घंटा भी इसको लगा के रखना, तो इसको मैं फिर रात को ही यूज़ करूँगी। जिस दिन क्या करूँगी, हैंड वाला यूज़ करूँगी ना, उसी दिन रात को यूज़ करूँगी। क्योंकि अभी मैंने वैसे तो वज़ू किया हुआ है ज़हूर के लिए, लेकिन फिर भी ये होता है कि कोई मसला ना हो जाए, तो मैं इसको, क्योंकि अब आने जाने का भी चक्कर शुरू हो जाता है, तो मैं इसको रात में ही करूँगी। रात में लगा लूँगी, धो के रखे होंगे, पाँव साफ़ होंगे और रात में लगा लूँगी। तो सॉरी, आपको अपडेट हो सकता है इसी वीडियो में हो जाए या नेक्स्ट में हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ख्याल से सलाम मैं सुबह कर चुकी थी, जो भी नसर के बाद मैं आपसे दोबारा मुलाकात करें। तो चले, मेरे ख्याल पहले गेस्ट होंगे जिनका हमें पता है कि आ रहे हैं, मुबारकबाद देने। वैसे तो दरवाज़ा बजता है या बेल तो है ही नहीं हमारे घर, दरवाज़ा ही बजता है तो पता चलता कोई ना कोई आया है माशाल्लाह मुबारकबाद देने के लिए। तो हम हो गए हैं थोड़े से रेडी, आज थोड़ा सा टाइम भी है, आपके साथ शेयर कर लेंगे कि क्या कर रहे हैं, और आपको अपना कपड़े भी दिखा दूँ मैं। और उसमें ये है कि कपड़े आपने पहले देखे हुए हैं, लेकिन फिर आपने क्वेश्चन करना है अगर किसी ने मिक्स कर दिया आ गया। अनीला है शायद, हाँ अनीला है, मैं भूल गई सारे ब्रांड्स के नाम से। इसमें एक महीना पूरा कट के रही हूँ उससे कपड़ों से, तो वाया ही पहन रहे थे, कोई ऐसा फैंसी नहीं था। तो ये मैंने अनस्टिच मंगवाया था और मैंने इसको खुद ही सिलवाया था, और जो भी उनका डिज़ाइन था उस पर बहुत खूबसूरत सा है, सिंपल सा है, लॉन का है, और उनका दुपट्टा बड़ा खूबसूरत सा है। तो मैं हो गई रेडी। अब हम कर लेंगे उनके लिए आब ज़मज़म और खजूर, तो मैं लाजमी उनको सौगात जो भी आता है उनको पिलाती हूँ। और मैंने आब ज़मज़म में कुछ भी मिक्स नहीं किया, उसको खालिश देती हूँ, थोड़ा सा देती हूँ, खालिश देती हूँ पीने के लिए, और उन्हें कहती हूँ दुआ करने। तो अब मैं वो तैयार करूँगी, कुछ स्नैक्स वगैरह उनके लिए रेडी कर लेंगे। लेकिन अभी पता चला कि तो कड़ी भी आई है वहाँ से नेबर्स के घर से, तो वो मैं थोड़ी सी खाऊँगी। आज हमने सुबह जो चाय आपके साथ पी थी वही पी हुई है। हम लोग आम और ये सब कुछ इतना खा रहे थे, हम लोग पेट को थोड़ा सा रेस्ट दे दें, फिर शाम को कोई ना कोई आता है तो फिर उसके साथ चाय भी हो जाती, केक मिठाई ये वो चलता है। तो चलें किचन में चलते हैं, थोड़ी सी कढ़ी लेते हैं और मेहमानों की तैयारी करते हैं। मैंने थोड़ी सी हर्ब्स का वो बना के रख दें शरबत उनके लिए, ताकि गर्मी में आते हैं तो चलो शरबत पिएँ बजाय के कोल्ड ड्रिंक पिएँ। चाय तो आजकल पूछ के ही बनाते हैं, कोई लोग पीते हैं चाय, कोई नहीं पीते। मैंने थोड़ी सी ली है कड़ी, और कड़ी को खा के देखें, थोड़ी सी खानी है क्योंकि ज़्यादा हो गई तो फिर मसले हो जाएंगे, फिर थोड़ी कर दो, फिर और डालती जा रही हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपना आब ज़मज़म और खजूरें हम किस तरह। वैसे तो मेरे ख्याल मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप बनाए हैं, लेकिन प्रॉपर आज मैंने कहा मैं आपको अपने हाथ से भी दिखा दूँ, क्योंकि मेरी हेल्प कर रही थी सारी, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर बैठ रही थी। तो सबको आपको पता है शौक़ होता है सुनने का स्टोरीज़ वहाँ की हज की। ज़ाहिर है ये ऐसा वो होता है कि हर कोई चाहता है और दुआ भी करवाता है कि आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको लेके जाए, बार बार लेके जाए, हमारी औलादों को, हमारी औलादों की औलादों को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे माँ बाप जो हयात हैं जिनके, उनको, बहन भाइयों को, पूरी मेरी ऑनलाइन जो आप लोग हैं सब जिन्होंने दुआ के लिए कहा और नहीं कहा, सबके लिए एक दफ़ा फिर, क्योंकि सब रोज़ ही हमें रिमाइंडर मिलता है कि आप 40 दिन तक आप दुआएं अच्छी करें। तो अच्छी दुआएं करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छी मुँह से लफ्ज़ निकलें, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें। चलिए मैं थोड़ी सी कड़ी खाऊँ, उसके बाद देखती हूँ जैद ने तो मेरा ख्याल नहीं खानी, क्योंकि उनका पेट बड़ा नाजुक सा है, बहुत जल्दी गड़बड़ा जाता है, तो मैं ही खाऊंगी मुझे लग रहा है। तो मेरे पास एक्चुअली ये कावे के कप हैं जो कि मुझे गिफ्ट मिले थे सऊदी में लास्ट टाइम जब हम उम्रे पे गए थे, फॉलोअर थी जो उन्होंने दिए थे। तो आज उनके उससे ये मुझे बहुत काम आए। मैं इनमें खजूरें डाल देती हूँ, इसमें आब ज़मज़म डाल देती हूँ, इस तरह के थोड़ा थोड़ा सा आपने डालना है बस, क्योंकि एक घूम, क्योंकि फिर वो मैंने देखा बच्चे जिनके साथ लास्ट टाइम थोड़ा मैंने उन्हें कहा कि भाई आब ज़मज़म है इसको पूरा पियो, इनको आप ज़ाया नहीं करें, इनको पूरा पिए। चलें तो बस मैं इसको मैं डिफरेंट तरह की रखती हूँ
कहा कि जिसने जो खानी हुई है, थोड़ी सी देखें अजीब सी हो रही है, तो ऐसी नहीं रखती जो उससे लोगों का हो कि पता नहीं कैसी है। हालांकि आई तो सारी मदीने शरीफ से हैं माशाल्लाह। तो इस तरह से ये बस हमारी जो तबरक है वो रेडी हो जाती है। फिर हम अपना एक पैकेज उठाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पैकेज जो हमने बना के रखे हुए माशाल्लाह काफ़ी सारे चले गए हैं, थोड़े से रह गए हैं बाहर में। अभी तो आसिफ भाई का रहता है, जीतू भाई का रहता है, सायरा का रहता है, सीमा बाजी को कल मैंने दावत पे दे दिया था। तो बस इस तरह करके इनको रखते हैं, आपको पैकेज भी दिखा देते हैं, उनको पैकेज उठा के रखने के ऊपर ताकि वो आए तो मक्का तफरी में भूल ना जाए। आपको इसी तरह मैं उस तरफ टर्न कर दूँगी, और जब मैं आपको टर्न करूँगी तो मैं आपको पैकेज भी दिखा दूँगी। ओके, देंगे, चाय भी देंगे, क्योंकि शाम की चाय हमने भी उनके साथ ही पिएंगे। तो आप मुझे बताएं, आइडिया दें कि अगर आप लोग इस तरह तबल्लुग और इस तरह देते हैं तो क्या नेक्स्ट टाइम देंगे आप सब अफरा तफरी सी होगी, किसी ने टाइम ही नहीं दिया मुझे कुछ करने के लिए, आते ही खैर खुशी हुई सबसे छुट्टी। तो चलिए हम स्नैक्स रेडी। और मैंने कोशिश करना है इसको बारीक बारीक काटूं, क्योंकि फिर मैंने देखा है कि वो फिर ज़ाया हो जाते हैं ना, बड़े बड़े काटें तो बंदा दो ले ले, बारीक काटें ताकि। तो जैद की तबीयत थोड़ी सी पेट में थोड़ा सा, आपको पता है ये एम्बों की आम को ही मैं कंप्लेन कर सकती हूँ। मैंने आपको अपना गार्डन भी नहीं दिखाया, गार्डन मेरे प्लांट्स भी नहीं दिखाए इतने दिनों से। आज आके दिखाऊंगी। एक पौधा है जो जल गया, लेकिन मेरे वो देखें पुदीना कितना ज़बरदस्त हुआ, देखें पुदीना कितना ज़बरदस्त हुआ। इसमें से थोड़ी सी पत्तियाँ लेके जाऊंगी, क्योंकि जैद के लिए बना रही हूँ नींबू पानी। और इसको आप ऊपर ऊपर से तोड़ा करें ताकि इसके जो वो है ना और निकले, और ज़्यादा निकले इससे ना, ऊपर ऊपर से काटा करें इसको ना। तो बस एक गिलास में तो इतना बहुत है। इसमें लोग करते हैं ग्राइंड, मैंने तो ऐसी ताज़ी डाल दी ताकि जैद के चबा चबा के खा लेंगे। अगर पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है तो सही हो जाए। मैं तो टेस्ट कर लूँगा ज़बरदस्त। ये मैंने मिंट मार्गरीटा आपके लिए बनाया, फ्रेश मिंट जो मैंने अपने हाथों से लगाया हुआ। तो जो मर्जी बनाओ, मैं प्रोग्राम बना लिया कि मैं तो वापस सऊदी अरब चले जाना इंशाल्लाह ताला। देख लो, इतने दिन वहाँ रहा हूँ, मुझे मैदे का इसका कोई इशू नहीं हुआ। चाहे वहाँ का पानी लगा लो, चाहे वहाँ का फूड लगा लो, चाहे वहाँ के जो ऑयल एरा वगैरह जो भी है वो एक नंबर सारी चीज़ें। कोई हार्ट बर्न नहीं हुआ, कोई एसिडिटी नहीं हुई, कोई खट्टे डकार नहीं हुए, कोई मैदे पे बोझ नहीं सीने। और आइए देख लो, 2 दिन से मैं अभी इस मसले में बस मैं खाना भी कम खा रहा, ना होने के बराबर। ये जरूर है चेंजिंग इसमें ये हुई है कि आम खाए। आम अब बस बंद। अब बड़े सियाने कई लोग, बड़े लोग वो कहते हैं जी आम गर्म होते हैं तो मैदे भी गर्म होते हैं तो हाजमा भी तो ये तेज करते हैं ना। लेकिन दुनिया खाती है, दुनिया खाती है, और ये मसला हुआ अभी मेरी तबीयत इतना मूड खराब है। नहीं हो जाएगी ठीक है। जाहिर है पेट ठीक ना हो तो बंदे का मूड भी खराब ही होता है। ये कच्चा पक्का इंशाल्लाह इससे सही होगा। ऊपर से वो सायरा की दावत रात को, हाँ वो कहेगी जब मैं कहती हूँ जब भी जब भाई की तबीयत खराब, पता नहीं हो किस, चलो मैं नहीं कहता जब उसका इत्तेफाक है जब भी बीमार होते हैं जब कहेगी, वो कहेगी सर भाई आपको मुझसे प्रॉब्लम है, ये चबा के खा लें पुदीना। कैसा लग रहा है? अगर इसमें मैं जीरा भी भून के डालती हूँ आगे मैं नहीं दोस्त मेरे उन्होंने भी आना। विदा तो आप मैक्सिमम 3 महीने स्टे कर सकते हैं। 1 साल का है अपना, वैसे 1 साल का ले सकते हैं। समझ लो 1 साल का ही होता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा स्टे नहीं कर सकते। 3 महीने से 2-3 दिन पहले वापस आ जाओ, फिर वापस चले जाओ। मैं उठे उनको दोस्त अपना पुराना लगा जिसको ठैया तो जाके बढ़ावा फ्री दा। नहीं फ्री का क्यों, फिर जाएं तो पे करें। फिर अब तो पता उन्होंने वो कर दिया कि आपको कंफर्म उनको वो दे। पहले भी खैर हम तो जाते हैं कंफर्म करके ही जाते हैं, लेकिन कई लोग जाते हैं ना, मैंने ये भी सुना है कि कई लोग जाते हैं वो मदीना शरीफ और वहीं रहते हैं। ये प्रूफ के साथ सुना है मैंने। बहुत मुश्किल स्लिप होना कि वहीं पे वो रहते हैं और बस पता नहीं कैसे रहते होंगे, लेकिन अल्लाह ने उनको हिम्मत दी है तो रहते नहीं। वो फिर कोशिश करते रहते हैं साथ साथ लोगों से अपने जॉब की अकामा जो होता है उसकी वो पार्ट टाइम कैश पे जॉब भी कर लेते हैं तो पता ना लगे। असली तो बथेरियां जॉब कर लिया, उन्हीं जॉब कर तो लगता है गेस्ट आ गए, क्योंकि उनकी वीडियो मैंने बनानी नहीं है। यहीं से मैं आपको दिखा दूं और मेरी हेल्प जाएगी, दरवाज़ा खोलेगी और फिर मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बस बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
चलो जी, मैं किस तरह आवे कि ना उन्हें बहुत तस्वीर बहुत चलावे शुक्रिया बहुत। हार फूल पहना के और माशाल्लाह सब चाय पानी और अपना करके दुआएं दे के सब चले गए। अब मैं जाऊंगी, तैयार होंगी सायरा के घर जाने के लिए। हमारी बड़ी अफरा तफरी, मैंने जाना था, मैं सोच रही थी तैयार हो जाऊंगी सायरा के लिए। अभी वो माशाल्लाह मेहमान निकले हैं, तो जैद के एक और दोस्त हैं वो आ रहे हैं। चलो भाई, अंकल की चाय नहीं, 2 चाय पहले आप जमजम और वो दे दो, खजूरें लगाओ, और फिर उसके बाद तो अब दूसरी शिफ्ट की तैयारी करती। इन बिटवीन आरिफ भी होके चला गया, और इसी तरह रौनक, दरवाजे बंद हो रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, हमारे दरवाज़ों की आवाज़ें ऐसी हैं। 3 जने हैं, 2 जने नहीं हैं, तो हमने कहा चलो कोई मसला नहीं, 3 जने, 3 जनों का कर देंगे। और केक, दाल से बिस्किट और चाय निकाल के, वो निकाल के अब उन्हें दे दो, ये मैं दे देती हूँ। मैं दरवाज़ा बजा के ये बता दूँ आपको, मैंने थोड़ा सा चेंज किया मेहमानों के जाने के बाद। सबके सायरा का उठाया पैकेज, वॉल पर्स लिया, पहले मैंने काला लिया था, फिर मैंने काले जूते पहने, पर ये कलरफुल मैंने पहने, ये बहुत अच्छे से, ये याद होगा आपको गर्मियों में जब लाइबा सनवालों लिए तो वो है। और बस अब उठाएंगे मिठाई, और मिठाई उठा के हम चलेंगे सायरा के घर। आपसे मुलाकात होगी अब सायरा के घर, या जैद आ जाएंगे तैयार होके, तो जैद को भी आप देख लेंगे। मिठाई हो गई और बस हम रेडी हैं, लेट्स गो। ये देखा, मैंने आपके लिए 2 जूते तैयार किए, अब आपकी चॉइस है जो पहन जी अस्सलाम वालेकुम। सर पे हाजियों वाली टोपी थोड़ा लोगों माशाल्लाह जब देखो कहते हैं ये टोपी पहनो, ये पहनो, पता नहीं आज तो क्या हो गया। मैं ये कहता अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने मिठाई और खजूरें और और ये जानमाज पैक कर लिए, ये और ये भी जानमाज भी पैक कर लिया। और मज़े की बात ये हुई, तो आपके जो दोस्त आए थे वो छोड़ गए, तो उनका लेके जाना पड़ेगा उनको साथ। लेकिन उनको नहीं, उनको दिया ही नहीं, अफरा तफरी में भूल गए थे देना, तो वो साथ लेके जाएंगे। रहीम, सफ़र की दुआ, घर की सेफ्टी की दुआ। चले जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपको आप भी बनी, हाँ मैं भी बनी। हाँ नहीं तो वो भी बनाती थी, जैनब को देती वो हाँ, बनाती। ज़ैनब बना दे, मैं लाइट डाल देती हूँ। हाँ, एक इनको बना दे, एक मुझे बना दे। हाँ, दोनों हाथों में बना दो। चलो कोई बात नहीं, मैं बंद कर दी, आपको नजर नहीं आया। शुक्रिया बहुत बड़ा, आपने क्यों करना था इतने खुशी की बात है, शुक्रिया। सायरा ने, ये क्या है सायरा बताती भी जाओ साथ, हैं तंदूरी चिकन, और ये है शामी कबाब। शामी कबाब माशाल्लाह। चिकन के कि बीफ के? ये क्या है? तुम आज बीच में आओ इधर, ताकि ये तुम्हें आसानी बिरयानी हो, तुम्हारा हाथ और रोटियां सायरा ने। बीच में जाओ। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। बिरयानी अच्छी बनी, क्या करें? सायरा सारे मसाले खुद ही बनाए गए? मसाले इतने खुद आज बनाए। तो मसाले, आज भी वो बात हो रही थी कि मेहमान आए थे कि सायरा मसाले खुद ही डालते, हाँ तो आज भी जैद ने तो बहुत ज़माने बाद हमारी बिरयानी खाई ना, क्योंकि नहीं खा रहे थे नहीं ना, खा बहुत रहे थे, अच्छे से। अब फर्क तो कोई पड़ता नहीं, खाओ या तो भी वही, ना खाओ तो भी वही। इसमें डाला बहुत अच्छा बना। तंदूरी बहुत अच्छा। अच्छा। एक्चुअली रात को जैद के दोस्त खाना लाए ना, उन्होंने बारबेक्यू किया था, उनका भी अच्छा स्पाइसी था। और करने की बिरयानी भी अच्छी उन्होंने, बिरयानी भी अच्छी बनाते हैं, और तंदूरी ये बनाई थी स्टेक बारबेक्यू की। चले, सायरा ने बनाए पुडिंग, और जैद को बहुत पसंद है। और ये पुडिंग टेढ़ी क्यों हो गई? सायरा फ्रिज में टेढ़ी रखी, वो थोड़ा उधर का टेढ़ी। अच्छा अच्छा, वो जम गया ज़्यादा। चलो जैद तो नहीं, ऊपर ही बैठे रहे, मैं डाल के देती हूँ। ज्यादा नहीं देना, बस कम दो। इतनी देती हूँ, कम से कम इतनी तो खाएंगे ना, मुझे चौक फिर दोबारा नहीं मिलने वाली आपको। आज खाने में हमने बनवाई गवार फली और चावल। आज चावलों के साथ है क्या कहते हैं, गवार फली। मैंने रोटी भी बनवाई है, अगर आपने रोटी लेनी है। चावल की और परहेज लस्सी। सारी करके देख ली, हाँ हाँ, कोई तो इससे खैर। नहीं है, ना परहेज से ना वैसे, तो मैंने कहा फिर क्यों हाँ, खाओ। कच्ची लस्सी आप लाजमी पिए आम के साथ, क्योंकि ये आम गर्म, आम की तासीर गर्म है, तो कच्ची लस्सी से आपको ये होता है कि इसकी तासीर ख़त्म हो जाती है। कोशिश करें जब भी आम खाएं तो उसके साथ कच्ची लस्सी लाजमी। कच्ची लस्सी का मतलब है थोड़ा सा दूध और इतना सारा पानी। बहुत ज़्यादा अगर डालना हो तो 1/4
हाँ, गिलास में दूध और बाकी पानी, क्रीम के बगैर, क्रीम मलाई के बगैर। आज लग रहा है कि बारिश की आमद है, और इसलिए लग रहा है कि संबर बहन का सुबह कॉल आई थी कि ये बादल बहुत काले हैं। तो मैंने कहा कि हमारे तो काले नहीं हो रहे, हमारे तो अच्छे हो रहे, लेकिन अब मैं दोपहर के बाद जब असर के बाद निकली हूँ बाहर तो अब लग रहा है काले काले हो रहे हैं। ये पौधा थोड़ा सा मेरा ख़राब हो रहा है, इसकी मैं जगह चेंज कराऊंगी। मुझे लग रहा है इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा दिया गया है क्योंकि काई लगी हुई है। इससे मुझे पता चल जाता है कि पौधा ख़राब हो रहा है। ये भी जल रहा है थोड़ा सा। और मैं आपको बता रही थी कि बाकी पौधे तो बहुत अच्छे हुए हैं माशाल्लाह, हमारे सारे ही अच्छे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इसमें जो है एक पौधा हमारा ख़राब हुआ। और ये देखें मोतिया, ये सुबह उतरता है और शाम को फिर माशाल्लाह जो कलियाँ होती हैं वो भर जाती हैं। खुशबू तो वैसे ही फैली हुई है आजकल माशाल्लाह हमारे घर में, गुलाब के फूलों की, गजरों की, हर चीज़ की। ये जो बेलें हम चढ़ा कर गए थे, इसमें भी ये देखें ये फूल निकलने शुरू हो गए पीले पीले। और वो कहाँ तक चढ़ गई, यहाँ तक छोड़ के गए थे, ऊपर चढ़ गई ऊपर तक। और ये भी मोतिया है एक तरह का, पर बेल स्टाइल में है, ये बेलों की तरह ऊपर जाता है। इसके लिए भी आप टिप दे दें थोड़ी सी मुझे। मैं जो आपको पौधा दिखाने वाली हूँ ना, वो ये वाला है। ये वाला जो अंदर पड़ा हुआ था ये जल गया है, और पता नहीं क्यों जल गया है ये मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर पड़ा हुआ था, मैंने हेल्प से कहा था बाहर रखना, मुझे लग रहा है ये लोग रखना भूल गए, और अब ये है कि बेचारा पूरा ही जल गया। अब इसको मैं देखती हूँ क्या करवाती हूँ, इसको थोड़ा बहुत काम करवाती हूँ बेचारे का। मैंने ये पौधे निकलवा के बाहर रखे हैं क्योंकि ये मुझे लग रहा है इनको धूप ज़्यादा लग रही है और ये ख़राब हो रही है। देखें ये भी सारा येलो सा हो गया, हालांकि कितना अच्छा होता था, पता नहीं क्या हो गया, बेचारों को नज़र लग गई। अब ये बाहर निकलवा के रखें, फिर देखते हैं इनको क्या करें। अल्लाह की रहमत शुरू हुई है और बाहर ज़ोर का धमाका है, बहुत ज़ोर से हो रही है। और दिन में होती तो मैं नहा लेती, नहाना भी कहते हैं इसमें बहुत अच्छा है, मैं नहा लूँ जाके। अभी पहले पुराना कचरा निकल साफ होने दो, पहली बारिश में नहीं नहाओ, नहीं नहाया पहले। घर की मिट्टी, घर की वो सारी उछल उछल के नीचे आ रहे। देखना तो सही कैसा माशाल्लाह खूबसूरत। वो अपने देखो कपड़े कैसे आज लगता है ये फटी जाएगा, इसको मैंने चेंज कराना है। हाँ। अच्छा ये तो मैं नया भी खरीद लाया था, हाँ, पड़ा हुआ है, लगाना है खाली। चले जी अल्लाह की रहमत। अच्छा वो मोटरसाइकिल पे नहीं निकला मैं। हाँ, अच्छा वो अभी जा रहे थे रहमत ज़्यादा हो जाएगी शायद, जाना तो मैंने। चलें दुआएं मांगे अल्लाह की रहमत। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खुली बख्तर की तरफ जाना था, उसको मैंने गिफ्ट पहुँचाऊँ, लेकिन जाना भी मैंने मोटरसाइकिल पर, गर्मी में मैंने कहा इतनी ज़्यादा मुखात के कौन जाए। सही बात। छतों की सफाई हो रही है, जब मिट्टी डस्ट सब आ रही है माशाल्लाह। अल्लाह रहम करे, अल्लाह सब पे रहम करे अपनी रहमत से। मेरा फ़ोन भी गीला हो रहा है, वो देखो पौधे गिर रहे हैं, क्या आवाज़ आ रही है बाहर से, कुछ चीज़ें गिर रही हैं, पता नहीं पौधे तो नहीं गिर रहे हैं। चले हाँ वाकई वो कुछ पता नहीं क्या क्या आ रहा है। पत्थर चितरी तो अभी बाहर जाना भी रिस्की है। हाँ रिस्की है अभी तो इस टाइम। ओए होए होए मज़ा आ गया। अब यहाँ पे हमने डाली हो कुर्सियाँ और बैठे हैं आराम से नज़ारे कर रहे हैं। देखें हमारी बारिश, और मज़ेदार किस्म की बारिश। देखेंगे सुबह क्या असर हुआ, बाहर हालात कैसे हैं बाहर के। अभी तो धमाका हुआ हमारा। मैं स्टैंड लगा रही थी, हमने चले आपसे जाते जाते आपको दिखा दें कि हम खा रहे हैं खाना। अटैक मेरे तक आती है लेकिन कामयाब नहीं हो रही है जी। अब वो स्टैंड गिरा और आके उसकी जो लाइट उसी की मेरे साथ है। ये अटैक था, कातलाना हमला था जैद के ऊपर। अच्छा हमें पता ही नहीं, लाइट जब से गई हुई है, जब हम सोच रहे थे लाइट अभी तक गई नहीं, गई हुई तो माशाल्लाह तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए। ये बारिश अभी भी हो रही है, तूफानी बारिश खत्म हो गई, अब टिन हो रही है। तो कहते हैं दुआएं मांगे, ये दुआएं का टाइम। बस आपको ये दिखा रहे थे हमने, बस वही ये 2 रंग के आम है, ये है क्या है इसको कहते हैं, एक तो सिंदड़ी आजकल आया और चौंसा भी आया हुआ है। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो वो ट्राई करें, बहुत मज़ेदार होता है। इसमें खुशबू भी ज़्यादा नहीं है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो कैमरे से निकाल दूँ फिर दोबारा डाल दूँ। चलें जी अल्लाह।